अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारी अमल करने वाली बातें भी मालूम होंगी। ये वाकया है सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह और एक सेब का। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं। जंगी दोस्त लक़ब होने की वजह यह है कि आप जंग को दोस्त रखते थे। आप अपने नफ्स से हमेशा जिहाद फरमाते थे और नफ्स कुशी को नफ्स को पाक रखने का जरिया समझते थे। आप बहुत ही कामिल वली और शरीयत के पैरोकार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे रहते थे। आप हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कभी पूरी जिंदगी में कोई हराम शय न खाई, हमेशा हलाल कमाई पर ही गुजर बसर किया। आप रहमतुल्लाह अलैह गाँव में मजदूरी करने जाते और वहाँ से जो पैसे मिलते उन्हीं से खाना खरीद कर अपना गुजर बसर करते, लेकिन कभी भी किसी हराम शय को पसंद नहीं करते थे, हमेशा हलाल ही खाते थे। आपको मेहनत का भी बड़ा शौक था और इतना ही शौक आपको इबादत इलाही का भी था। आप हमेशा दरिया के किनारे ही रहते थे, आपका यही मामूल था। एक दिन अचानक अल्लाह की मर्जी से आपकी तबीयत खराब हो गई और आप इतने कमजोर हो गए कि आप चलने से कासिर हो गए थे। यानी बीमारी की वजह से आपके अंदर इतनी भी कुव्वत नहीं थी कि आप मजदूरी पर जा सके। आपके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, इसलिए खाने के लिए कुछ न था। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी इस फिक्र में ही थे कि आपने ख्याल किया कि क्यों ना मैं रोजा रखूं तो मुझे सवाब भी मिलेगा और इस मुश्किल वक्त में मुझे सब्र भी आ जाएगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे ही दिन पानी से सहरी की और रोजा रख लिया। जब शाम हुई तो आपने पानी से ही रोजा खोल लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कमजोरी की वजह से आपको बेहोशी होने लगी। एक दिन उसी नीम बेहोशी की हालत में आपकी नजर दरिया की मौज पर गई। आपने देखा कि एक सेब तैरता हुआ दरिया में आपकी तरफ ही आ रहा है। आप उस सेब को देखकर बहुत खुश हुए, गोया आपके दिल को तसल्ली मिल गई, आपके दिल को करार आ गया। आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उस दिन भी आप रहमतुल्लाह अलैह रोजा से थे, तो आपने सोचा कि आज मैं रोजा इस सेब से ही खोलूंगा, अब मुझे करार मिल जाएगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। अब उस सेब का इंतजार किनारे पर बैठकर करने लगे। वो बहता बहता आपके पास आया, आपने उसे उठा लिया। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ तो आपने वो सेब नोश फरमा लिया। जैसे ही आपने सेब खाया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपके दम में दम आया, यानी आपको राहत मिली, क्योंकि आप कई दिन से फाका कर रहे थे। जब आपने वो सेब नोश फरमा लिया यानी खा लिया तो उसके बाद आपको ख्याल आया कि मैंने सेब तो खा लिया है, लेकिन क्या ये मुफ्त का सेब जायज है? आज तक तो मैंने कोई हराम की कमाई नहीं खाई, लेकिन आज जो मैंने ये मुफ्त का सेब खाया, क्या ये मुझ पर जायज होगा? ये सोचकर वो बहुत परेशान हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि जिस जगह से ये सेब आया है क्यों ना उस तरफ जाया जाए और जिस दरख्त से ये सेब गिरा है उस दरख्त के मालिक से माफी मांगी जाए। अगर इसका मालिक मुझे माफ कर देगा तो मेरा ये गुनाह धुल जाएगा। जिस जानिब से ये सेब आया था आपने दरिया के किनारे उसी जानिब चलना शुरू कर दिया। आपकी आंखों में आंसू थे और आप उस जानिब चले जा रहे थे। थोड़ी दूर चले ही थे कि आपको अचानक सेबों का एक बाग दिखा जो उस दरिया के किनारे ही था। एक दरख्त की डाली उस दरिया के ऊपर ही थी। उस दरख्त को बहुत सारे सेब लगे हुए थे। आपने ख्याल फरमाया कि हो न हो ये सेब इसी दरख्त का है जो गिरकर और दरिया में बहकर मुझ तक पहुंचा है। आपने जैसे ही उस बाग को देखा तो उसकी जानिब गए। आप जैसे ही बाग में दाखिल हुए तो आपने देखा कि एक बुजुर्ग इबादत में मशगूल हैं। आप वहीं पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। जैसे ही वो बुजुर्ग इबादत से फारिग हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही अदब से खड़े हो गए। तो उन बुजुर्ग से फरमाया कि हुजूर, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं आपका कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उन बुजुर्ग ने कहा, तुमसे क्या गुनाह हो गया है और तुम मुझसे मुआफी क्यों
क्यों मांग रहे हो? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत, आपके बाग का एक सेब दरिया में बहता हुआ मुझ तक पहुंच गया और मैंने वो सेब खा लिया। मैं आपके पास अपने इस गुनाह की माफी मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मेरे दिल से ये परेशानी दूर हो जाएगी। आप मुझे माफ कर दें। जिन बुजुर्ग के बाग का वो सेब था, वो बुजुर्ग पहले तो मुस्कुराए, फिर कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। तुमने बगैर पूछे हमारा सेब खा लिया। मैं इस बात को ऐसे ही दरगुजर नहीं करूंगा। जो तुमने गलती की है मैं उसकी तुम्हें सजा दूंगा। तो हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि आप जो सजा देंगे मुझे कबूल है। मैंने गुनाह किया है तो मैं सजा का भी हकदार हूँ। आप जो भी सजा देंगे मैं हंसी खुशी कबूल कर लूंगा। बस आप मेरा ये गुनाह माफ कर दीजिए। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि आज से तुम्हारी सजा ये है कि इस बाग की देखभाल तुम करोगे और हमारा कहा मानोगे, और इस बाग से सेब तोड़ने हैं और इनको बेचना है, लेकिन खबरदार एक भी सेब नहीं खाओगे। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो आप बोल रहे हैं मैं वो सब करूंगा, मुझे ये सजा मंजूर है। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मामूल बना लिया कि सुबह शाम बाग की देखभाल करते, सेब बेचते और इबादत इलाही में मशगूल रहते। वो बुजुर्ग आप पर नजर रखे हुए थे। उन्हें आपकी हर एक अदा बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि आप असूलों के मुताबिक ही काम कर रहे थे। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह को खिदमत करते करते कई बरस बीत गए। एक दिन हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह उन बुजुर्ग के पास गए और कहने लगे कि हुजूर, मेरी सजा कब पूरी होगी और मैं कब अपने घर वापस जा पाऊंगा? उन बुजुर्ग ने फरमाया कि अभी कुछ और वक्त बाकी है, उसके बाद तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह वापस बाग की देखभाल करने लगे। कुछ सालों बाद फिर एक दिन उन बुजुर्ग की बारगाह में गए और कहने लगे कि मेरी सजा अभी तक पूरी हुई कि नहीं? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं बख्शूंगा। अभी भी मेरी एक शर्त है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शर्त? कैसी शर्त? आपकी कौन सी शर्त है? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि मेरी एक औलाद है, एक लड़की है, वो मुंह से गूंगी है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है और पैरों से अपाहिज है। वो नौजवान हो चुकी है और मेरे दिल का चैन भी है और मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। फिर उन बुजुर्ग ने फरमाया, तुम्हें मेरी बेटी के साथ निकाह करना होगा, तुम्हारी गलती फिर माफ होगी। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, आप जो चाहो वो करो, लेकिन मेरी गलती माफ कर दो। फिर उन बुजुर्ग ने अपनी बेटी का निकाह हजरत सालेह रहमतुल्लाह अलैह से कर दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह को वहीं पर रहने के लिए कमरा भी दे दिया, ताकि आप अपनी शरीक हयात के साथ वहीं पर रह सके। जब आप दोनों का निकाह हो गया, आप रहमतुल्लाह अलैह जब अपने कमरे में दाखिल हुए जहाँ पर दुल्हन थी, आप रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही अपनी दुल्हन पर नजर डाली तो वो बिल्कुल सही सलामत थी, उसके अंदर कोई ऐब नहीं था। तो वो घबरा गए, सोचने लगे कि मेरी दुल्हन तो अंधी है और पैर से भी अपाहिज है और बेजुबान भी है, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत और सही सलामत है। शायद ये कोई और लड़की है जो यहाँ पर आ गई है। जैसे ही आपको लगा कि कोई और औरत है, आप भागते हुए कमरे से बाहर आ गए और दौड़ते हुए उन बुजुर्ग के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि हुजूर, कमरे में तो कोई और औरत है, मेरी दुल्हन अंदर नहीं है। उन बुजुर्ग ने कहा, क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो? वो तुम्हारी ही दुल्हन है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं हजरत, पहले ही एक सेब खाने की सजा अब तक भुगत रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से वो गुनाह माफ हुआ है। अब मैं कोई और गुनाह नहीं करना चाहता। वो औरत कोई और है जो अंदर दुल्हन बनी बैठी है, वो तो सही सलामत है। उन बुजुर्ग ने कहा कि घबराओ नहीं, वही तुम्हारी बीवी है, लेकिन वो कानों से बहरी इसलिए है कि उसने गैर महरम से हम कलामी अभी तक नहीं की, और जुबान से गूंगी इसलिए है कि उसने कभी भी गैर महरम से बात नहीं की। नाबीना वो इसलिए है कि उसने नामहरम को आज तक नहीं देखा। वो पाँव से अपाहिज इसलिए है कि ये गैर महरम तक चलकर कभी नहीं गई। ये बहुत आबिदा है और अल्लाह की बहुत ही नेक बंदी है, हमेशा इबादत में मशगूल रहती है। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसी दुल्हन मिली, और वो भी बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा दुल्हा मिला। उसके बाद उन बुजुर्ग ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें खुशहाल रहने की दुआ देता हूँ, तुम दोनों हमेशा खुशहाल रहो।
اور اللہ تعالی ہمیشہ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کی دلہن دونوں خوشی سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔